दोस्तों आज बात करेंगे आंवला से मिलने वाले कुछ खास हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। दोस्तों ये सीजन चल ही रहा है, सर्दियों का मौसम है और ऐसे में आंवला फ्रेश आंवला एकदम मार्केट में आ रहा है। तो ऐसे में क्यों ना इन सीजन का फायदा उठाकर आंवला से मिलने वाले हेल्थ बेनिफिट्स को हासिल कर लिया जाए। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आंवला में संतरे से यानी एक आंवला अगर आप ले रहे हैं और एक संतरा ले रहे हैं तो संतरे से एक आंवला में 20 गुना ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है, जो आपकी बॉडी को रेजुविनेट करता है, नई नई सेल्स बनाने में मदद करता है, आपकी स्किन को निखारता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करता है। यूं तो आंवला के अनगिनत हेल्थ बेनिफिट्स हैं, लेकिन आज हम यहाँ कुछ खास हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। और दोस्तों आंवला को जानेंगे कि किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि साल भर आपको इसके हेल्थ बेनिफिट्स हासिल होते रहें। जबकि ये सर्दियों के मौसम में ज़्यादातर ये हासिल होता है, तो साल भर आपको कैसे इसके हेल्थ बेनिफिट्स मिलते रहें। तो आइए जानते हैं कुछ खास हेल्थ बेनिफिट्स एक एक करके, फिर इसके बारे में जानेंगे इसके खाने के तरीके। दोस्तों इसका पहला हेल्थ बेनिफिट डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए है, हमारे पाचन तंत्र को ये अच्छा बनाता है। ये पेट में उठने वाली आग यानी जलन सी जो होती है उसको खत्म करता है, यानी एसिडिटी होती है या इरप्टेशंस आते हैं, इनको ये खत्म करने में मदद करता है। ये सफरा और सोदा की ज्यादती को कम करता है, उसको बैलेंस करता है और बलगम को भी ये बैलेंस करता है। साथ ही ये हमारे गट में मौजूद गुड बैक्टीरियाज जो होते हैं, जो हेल्थ को हमारी सही रखते हैं, हमारी गट में होते हैं, उसको खाने को पचाने में मदद करते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया की ये तादाद को बढ़ाता है, इससे हमारी गट हेल्थ भी अच्छी रहती है। तो ओवरऑल ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा फल है। दोस्तों आपके बालों और स्किन के लिए आंवला बहुत ही खास मकाम रखता है। आंवला आपकी स्किन को रेजुविनेट करता है, ये कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिससे स्किन टाइट होती है, स्मूथ बनती है, चमकीली बनती है और चेहरे पर निखार आता है। आपकी स्किन कहीं की भी हो उस जगह निखार आता है, स्किन चमकीली बनती है। साथ ही आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ये आपके बालों को जड़ों से मजबूत करता है, बालों को टूटने से रोकता है। आंवला का यूं तो आप ओरली खा के भी इसका हेल्थ बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं बालों के लिए। और आंवला का जो है तेल भी आता है मार्केट में, या फिर आप घर भी बना सकते हैं उसको। तो आंवला का तेल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपके बाल चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त रहते हैं और मजबूत बनते हैं। अगला हेल्थ बेनिफिट्स आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में है। ये आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। विटामिन सी इसमें पाया जाता है, जो और इसके साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं, पॉलीफिनोल्स भी पाए जाते हैं, तो ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देते हैं। तो इस तरीके से कई तरीके के सीजनल फ्लू हो गए या फिर इन्फेक्शन हुआ, जुकाम खांसी हुआ, इनसे बचाने में भी ये आंवला आपकी हेल्प करता है। इसमें पॉलीफिनोल्स पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो फ्री रेडिकल्स से होने वाले डैमेज यानी जो सेल डैमेज हो जाता है फ्री रेडिकल की वजह से, मसल्स वीक हो जाती हैं, हार्ट की मसल्स वीक हो जाती हैं, उसको उसको प्रिवेंट करने के लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो ऐसे में ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए आंवला बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आंवला आपके ब्लड के शुगर को लेवल को कंट्रोल करने में आपकी नेचुरली कुदरती तौर पर मदद करता है। आंवला में क्रोमियम पाया जाता है और ये क्रोमियम क्या है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है, जिससे इंसुलिन अच्छे से काम करता है और आपका ब्लड शुगर कम करने में आपकी ये मदद करता है। तो अगर आप डायबिटिक हैं और ऐसे में आप 1-2 आंवला रोज़ अगर कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये आपके शुगर को कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करता है। अब आते हैं दिल की सेहत पर, तो आपके दिल की सेहत के लिए भी आंवला बहुत ही अच्छा मकाम रखता है। ये गुड कोलेस्ट्रॉल को ब्लड में बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल को ये कम करता है, यानी ओवरऑल ये कोलेस्ट्रॉल के प्रोफाइल को कम करता है। साथ ही ये नसों में बनने वाले प्लेक को खत्म करने में मदद करता है, यानी जो आपकी नसों की सफाई है वो उस सफाई को करता है, जिससे आपकी नसें आर्टरीज सही रहती हैं, हेल्दी रहती हैं और दिल की परेशानियों से आपको ये इस तरीके से बचाने में मदद करता है। आंवले का एक खास बेनिफिट और ये है कि ये आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। ये आपके लीवर को, आपके ब्लड को गंदगी से बचाता है, यानी इसमें जो गंदगी जमा हो जाती है उसको शरीर से बाहर निकालता है, यानी लीवर और ब्लड को डिटॉक्सिफाई करता है। और इस तरीके से जो जितने भी जो टॉक्सिन्स होते हैं उनसे होने वाली बीमारियों से ये बचाता है। इसके अलावा दोस्तों आंवला वेट लॉस में यानी वजन कम करने में आपकी मदद करता है। आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाने में ये हेल्प करता है।
ये कई तरीके के मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन को हमारी आंतों में ये बढ़ाता है, जैसे कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन ये बढ़ा देता है, आयरन का एब्जॉर्प्शन ये बढ़ा देता है। तो इस तरीके से बहुत ढेर सारे अनगिनत इसके आंवला के हेल्थ बेनिफिट्स हैं। अब ये तो हो गई इसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं कि आंवला को किन-किन तरीकों से हम खा सकते हैं, क्योंकि आंवला जो होता है इसके इसके कई टेस्ट होते हैं। यानी ये खट्टा भी होता है, मीठा भी होता है, कसैला होता है, कड़वा भी होता है। तो ऐसे में आंवला को डायरेक्ट खाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ऐसी कौन से तरीके हैं जिससे हम आंवला को खा सकते हैं? तो 4-5 तरीके हैं, वो आपको बताते हैं। तो दोस्तों सबसे आसान तरीका है, आंवला की चटनी बनाकर आप खा सकते हैं। आंवला लीजिए, आप 2 आंवला लीजिए और उसमें से उसकी गुठली निकाल लीजिए, गुठली निकाल के अलग कर दीजिए। जो गूदा बचा हुआ है आंवला का, उसको आप चटनी बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप मिर्च और थोड़ा-सा मसाला ऐड करके इसको चटपटा बनाकर आप इसको रोटी के साथ खा सकते हैं, अपने खाने में खा सकते हैं। तो ऐसे में बहुत ही आसान तरीके से आप इसको चटनी को बनाकर आंवला का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आंवला का जूस बनाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आंवला का जूस मार्केट में भी होता है और आप घर पर भी अपने किचन में फ्रेश बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। आंवला का सीज़न चल रहा हो तो फ्रेश जूस बनाकर ही ज़्यादातर फ़ायदा मिलता है हमें, क्योंकि फ्रेश जूस में तो कोई केमिकल ऐड नहीं करते हैं, वो डायरेक्टली हमें फ्रेश जिस भी चीज़ का हम जूस बनाते हैं वो चीज़ें हमें मिलती हैं। तो आंवला का जूस बनाना बहुत ही आसान है। दोस्तों आप एक आंवला लीजिए, उसमें से गुठली निकाल दीजिए और उसको फिर 1 गिलास पानी के साथ ब्लेंड कर लीजिए, उसको ब्लेंड करके अच्छे से जो है गिलास में भर लीजिए और फिर 1 चम्मच शहद डालकर उसको आप पी लीजिए। तो ऐसा आप रोज़ सुबह ही सुबह कर सकते हैं आप। कोई भी टाइम एक बाँध लीजिए, लेकिन सुबह का जो टाइम होता है वो बेस्ट होता है आंवला का जूस कंज़्यूम करने के लिए। तो बहुत ही आसान तरीका है आंवला को अब खाने का जूस के थ्रू। इसके अलावा दोस्तों आंवला को सुखाकर इसका पाउडर बनाकर रख लीजिए और ये फिर काफ़ी दिन भी चलता है। तो बहुत ही आसान होता है ये। आप 2 चम्मच आंवला का पाउडर लीजिए, 1 गिलास में उसको डिज़ोल्व कर लीजिए और शहद मिलाकर खा लीजिए, या फिर पाउडर में डायरेक्ट शहद मिलाकर आप आंवला को खा सकते हैं। तो ये भी बहुत आसान तरीका है आंवला को खाने का पाउडर करने के बाद। इसके अलावा दोस्तों अगर इसकी कैंडी बनाकर आप खा सकते हैं। आप बच्चे हैं, बूढ़े हैं, आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा कैंडी आ गई हैं। आप इसको कैंडी बना रहे हैं तो कई तरीके के शुगर ऐड करके इसकी कैंडी बनाकर आप कंज़्यूम कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर ध्यान रहे, कैंडी जब आप बना रहे हैं तो वो केमिकल फ्री रखें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है कंटैमिनेशन फ्री रखें, यानी दूसरी चीज़ें ऐड ना करें। और मार्केट से भी अगर ला रहे हैं तो ये ध्यान रखना कि इसमें कहीं कोई एडेड केमिकल तो नहीं है या प्रिजर्वेटिव बहुत ज़्यादा तो नहीं है। और दोस्तों एक बहुत ही पुराना और ख़ास और बहुत ही आसान तरीका है आंवले का मुरब्बा बनाकर इसको साल भर के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं। आंवले का मुरब्बा बहुत ही हेल्दी होता है और हर उम्र के लोग इसको खा सकते हैं, चाहे बच्चे हों, जवान हों या फिर बूढ़े हों। ये खाना बहुत ही आसान होता है। मुरब्बा जो है शुगरी सिरप होती है, उसमें जो है आंवले को प्रिजर्व करके रख दिया जाता है। इससे आंवला बहुत मुलायम भी हो जाता है और बहुत टेस्टी भी होता है। तो आप मुरब्बा बनाकर भी आंवले का इस्तेमाल कर सकते हैं। आंवला की आप चाय भी बनाकर पी सकते हैं। आंवले का 1 चम्मच पाउडर लीजिए और 1 गिलास पानी लीजिए और इसको उबाल लीजिए अच्छे से और ढककर रख दीजिए। कुछ देर बाद इसको उबालने के बाद इसको छान कर आप पी लीजिए। तो ये एक तरीके से आंवला की चाय भी हो जाती है और जो बहुत ही हेल्दी होती है, बहुत आसान होती है। तो इस तरीके से भी आप आंवला को कंज़्यूम कर सकते हैं। दोस्तों हमारे देश में आंवला तो बहुत ज़्यादा पाया जाता है और इसको अमृत फल भी कहा गया है और बहुत आसानी से ये हासिल होता है। तो ऐसे में सीज़न भी चल रहा है ये ठंड का, तो आंवला बहुत ज़्यादा है, तो इसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए। क्योंकि जिन देशों में ये आंवला नहीं होता है वो लोग काफ़ी इस डिमांड में रहता है और इसकी अहमियत जानते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो ये कुदरती तौर पर, नेचुरल तौर पर ये उगता है। इसके फसल बहुत ज़्यादा होती है और सीज़न चल रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाएँ और इसका हेल्थ बेनिफिट्स हासिल करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।